मित्रों नमस्कार। यदि आपका सुबह अच्छा हो जाए तो निश्चित तौर ही दिन आपका अच्छा बीतेगा, और वैसे ही यदि रात अच्छा हो जाए तो फिर आपका सुबह बहुत अच्छा बीतने वाला है। क्या करना है, अपने को 10 मिनट सुबह सुबह अपने लिए निकालना है, खुद के लिए निकालना है। कैसे निकालना है? आप जितना समय भी जगते होंगे मित्र, आप जितने समय भी आपका नींद खुलता होगा, आपका स्वाभाविक क्रिया क्या होता है, नींद खुलने के बाद आप अपने आँखों को मलने लगते हैं और थोड़ा सा शरीर भारी हो जाता है, अकड़ा जाता है, जकड़ा रहता है और अधमने उन्मने और ऐसे आप जीवन की शुरुआत करते हैं मानो यह जीवन बड़ा बोझ है, इस जीवन में आपका कोई रस ही नहीं बच गया है। ऐसा शुरुआत करते हैं कि आप बड़े अद्भुत तरीके से आप शुरुआत करते हैं। ऐसा लगता है कि आज का जीवन बस और कुछ नहीं है। आप इसको बेहतर बना सकते हैं। आप शुगर से परेशान हैं, आप बीपी से परेशान हैं, आपका लीवर बड़ा कमज़ोर हो गया है, आपकी किडनी में समस्या आ गई है, आपके अंग अंग में दर्द बना रहता है, आपके संधि बात हो गया है, आपके हर जोड़ में दर्द बना रहता है, आपको आए दिन कुछ न कुछ बीमारियां घेरे रहते हैं, आप गैस एसिडिटी से बड़े परेशान हैं, आपके बड़ी खट्टी डकारें आती रहती है, आप अपने दिमाग से बड़े परेशान हैं, कुछ भी सोचते रहते हैं, उलझ जुलझ सोचते रहते हैं। शरीर आपका ऐसा नहीं लगता कि शरीर आज का जीवन मेरा जो बेस्ट होगा, शानदार होगा। तो ऐसे समय के लिए हम क्या करें, हमें इसे आप स्वस्थ हो तो भी और स्वस्थ नहीं हो तो भी पूरा शरीर सुबह सुबह हमारा एनर्जिक नहीं रहता, ऊर्जा से परिपूर्ण नहीं होता। हम जब रात में सो जाते हैं तो सुबह मल का निष्कासन होता है। तो स्वाभाविक रूप से यदि आपका नींद खुल जाता है तो 15 मिनट के अंदर में आपका इच्छा होगा कि आपका पेट का सफाई हो जाए। वह 15 मिनट जो प्रकृति ने आपको बीच में बचा के रखा है कि आपकी नींद खुले और पेट की सफाई हो, उससे पहले यदि आपके अंग अवयवों की ठीक ठीक देखभाल हो जाए और आपका मस्तिष्क का भी ठीक से देखभाल हो जाए तो आज का आपका जीवन बड़ा एनर्जिक होने वाला है, बड़ा आनंदमय होने वाला है, बड़ा प्रफुल्लित होने वाला है। जीवन में कोई भी कष्ट आएगा उसे आप सहने वाले हो, जीवन में कोई भी तकलीफ़ें आएंगी उसके लिए आप सक्षम हो रहोगे। आपका आज का जीवन प्रभु को ऐसा समर्पित जीवन हो जाएगा कि आपको मज़ा आ जाएगा। तो सुबह कैसे जगें, जगने के पश्चात 10 मिनट का समय को हम कैसे बिताएं, बिस्तर में ही बिताएं, अपने से ही बिताएं, कैसे बिताएं। चलिए आज के इस वीडियो में हम देखते हैं कि जीवन की शुरुआत, सुबह की शुरुआत कैसे करें। जब आप सुबह उठते हैं तो आप किसी भी करवट रहें, आप सबसे पहले आप अपने हाथ में इस तरह से रख करके आप दाहिना करवट हो जाइए, और इस दाहिने करवट में होने के बाद आप पतला तकिया लीजिए, हल्का से तकिया लीजिए और फिर आप गहरी सांस खींचें और धीरे धीरे छोड़ दें। और आप एक गुंजार भी करें, ओम। इसके बाद आप अपने को सीधा सा शवासन की मुद्रा में शरीर को कर लें। अब आप शरीर की यौगिक क्रियाएं करेंगे जिससे शरीर का एक एक कोशिका, एक एक रोम और हमारा ब्लड सर्कुलेशन और हमारा किडनी का सर्कुलेशन, हमारी फेफड़ा, हमारी आँख, हमारी कान, नाक, पैर सब बेहतरीन काम करता हुआ चला जाए। क्या करना है आपको, ये पैर की उंगली की तरफ से आप पूरी तरह से खिंचाव डालिए और इसी तरह से आप दोनों मुट्ठी भींच करके आप पूरी ताकत लगा दीजिए और छोड़ दीजिए, और फिर उंगली को खींचे ऊपर की ओर और एक बार फिर ताकत लगाएं और छोड़ दीजिए। फिर एक बार ऐसे ही ताकत लगाएं, छोड़ दीजिए पूरी ताकत से, और सांस को गहरी खींचते हुए फिर थोड़ा विश्राम करें। इस तरह से करते हुए आप 10 बार इस
प्रक्रिया को दोहराएं और फिर आप एक पैर, दाहिना पैर को आप ऊपर ले आएं और फिर सीधा कर लें, फिर बायां पैर को मोड़ें और सीधा कर लें। इस तरह से हाथ को भी मोड़ें और सीधा कर लें और फिर दोनों हाथ के बंद बनाते हुए मस्तिष्क के पीछे हिस्सा में ले जाएं और इसको थोड़ी सी दबाव डालें सिर के ऊपर और फिर खोल दें। जब दबाव डालें उस समय हमारी सांसें भीतरी हो और इस तरह से खोल दें। फिर क्या करें, पूरी शरीर की एनर्जी को एक रास्ते में लाने के लिए आप यह नाक के हिस्से वाले में आप प्रेस कीजिए, प्रेस कीजिए, छोड़ दीजिए, प्रेस कीजिए, छोड़ दीजिए। फिर दोनों नथुने के बगल को प्रेस कीजिए, छोड़ दीजिए, प्रेस कीजिए, छोड़ दीजिए, प्रेस कीजिए, छोड़ दीजिए। आप इस तरह से करते हुए अब दोनों पैर को ऊपर उठाइए और धीरे से मोड़ते मोड़ते आप ले आइए और दोनों हाथ से आप इसको खींचिए और छोड़ लीजिए। 5 से 10 बार आप इस तरह से आप अपने पैर को मोड़िए और छोड़ दीजिए। फिर बिस्तर पर बैठ करके अब बैठ जाइए और बैठने के बाद आप अपने हाथों को मोड़िए और आगे पीछे तनाव दीजिए, करते रहिए। और आपका पूरी फेफड़ा, हृदय, रक्तवाहिनियाँ प्रवाहित शुरू हो जाएगा और आपके शरीर का अकड़न जकड़न जाता रहेगा। और फिर दोबारा स्ट्रेच कीजिए, जैसे आप कुछ चीज़ को खींचते हैं ऊपर नीचे, लोहार के धोखनी की तरह। अब इतने में आपका गला, नाक, फेफड़ा, हार्ट सारे चीज़ खुल चुके हैं। अब खुलने के बाद आप थोड़ा सा 2 पॉइंट्स है हमारे जबड़े का, इस पॉइंट्स को दबा दीजिए। थोड़ी सी आप अपने आँख के इस नीचे हिस्से को इस तरह से उंगलियों से प्रेस कर दीजिए और आँख के जो दोनों हिस्सा है यहाँ भी आप थोड़ा दबा दीजिए और अपने मस्तिष्क की जो तीसरा नेत्र है उस एरिया को एक्टिवेट कर दीजिए। थोड़े से दोनों कान को भी आप दबाते हुए निकल जाएं। इसे भी थोड़ा प्रेस कर दें, थोड़ा खींच दें धीरे धीरे, इस तरह से करते हुए। और बाहिना देखें, फिर दाहिना की ओर, फिर बायां की ओर, फिर दाहिना की ओर, फिर ऊपर, फिर नीचे। और हाथ को कान के पास ले जाइए और धीरे धीरे मोड़िए। ठीक ऐसे ही दाएं बाएं करना है। फिर क्या करना है, एक छोटी सी क्रिया करना है आपको। आप बिस्तर पर ही बैठे रहिए, बैठे बैठे आप अपने हाथ को खूब जोरदार खींचिए, ताकत लगाइए एक दूसरे को खींचते हुए, खूब जितना ताकत आप लगा सकते हैं खुद से, और इस तरह से दबा दीजिए। और फिर 5 उंगलियों को पकड़ करके प्रेस कीजिए, फिर ताकत लगाइए पूरी, और फिर थोड़ा सा मुंह को भी आप फ्री कर दीजिए। देखिए आपका शरीर इतने में किस तरह से पूरा शरीर जाग चुका होगा। और जागने के बाद आप थोड़ी सी मानसिक प्रार्थना कर लीजिए आज के दिन की शुरुआत क्या। तो धीरे धीरे प्राणायाम करें। बीच में सांस को कुंभक नहीं करना है, रोकना नहीं है, न खींचते समय न छोड़ते समय, सीधा खींचना है और छोड़ते चले जाना है। और उस समय आप चाहे तो, आपका अकल काम कम कर रहा है, आपके जीवन में तकलीफ़ें हैं, आपके मेमोरी पावर कम है, तो आप इस तरह से मुद्रा को बना के प्राणायाम कीजिए।
इस प्राणायाम को पहले 1 माह आपको 10 बार से ज़्यादा नहीं करनी है। आप हर हफ्ता फिर 5 की संख्या में बढ़ा सकते हैं। महीना में आप 10 से ज़्यादा संख्या नहीं बढ़ाएंगे। मान लीजिए आपने 1 तारीख से शुरू किया, 30 तारीख तक आप 10 प्राणायाम करेंगे। और फिर अगले माह की 1 तारीख से 30 तारीख के बीच में इस 10 प्राणायाम को प्रतिदिन 1-1 प्राणायाम बढ़ाते हुए फिर आप 20 प्राणायाम तक ले जाएंगे। इससे आपका शुगर कंट्रोल होगा, बीपी कंट्रोल होगा, गैस की समस्या जाती रहेगी, मेमोरी लॉस की समस्या दूर हो जाएगा, बच्चों में पढ़ने में रुचि उत्पन्न होगा और हमारा एग्ज़ाम बहुत अच्छा जाएगा। कंपटीशन एग्ज़ाम हम भली भांति करेंगे। हम शारीरिक और मानसिक जो भी कार्य करते हैं वो भी बहुत अच्छा होने वाला है। हमारा व्यापार व्यवसाय में आज का दिन भी अच्छा होने वाला है, क्योंकि हम बेहतरीन अपने आप को महसूस करेंगे। तो यह जो छोटा सा यौगिक क्रिया है, एक क्रिया लाभ अनेक, एक क्रिया है पर लाभ अनेक है। अंत में आप इस प्रार्थना के साथ दिन की शुरुआत करेंगे। आप दोनों हाथ गोदी में रखेंगे और धीरे धीरे सांस को लेंगे, अपनी सांसों पर ध्यान टिका देंगे। बिल्कुल आराम से सांस लेना है और धीरे धीरे सांस को छोड़ देना है। भाव करना है इन सांसों के साथ अंतरिक्ष का प्राण मेरे हृदय में, रोम रोम में, मस्तिष्क में, बुद्धि में, चेतना में, प्राण अग्नि में प्रवाहित। मेरे इन सांसों के साथ अंतरिक्ष का प्राण मेरे शरीर में, रोम रोम में, अंतः चेतना में, मन में, बुद्धि में, मस्तिष्क में, प्राण अग्नि में प्रवाहित। मेरा अवचेतन मन जानता है कि इस शरीर को जो भी रोग है उसका वह उपचारक शक्ति उसे पता है, वह उपचार कर रहा है। शरीर का रोग उपचारित, मन का रोग उपचारित, कर्म का रोग उपचारित। शरीर प्रफुल्लित, मन आनंदित। हे प्रभु, आज का दिन मुझे आपने दिया, धन्यवाद। आज का दिन प्राणवान हो, शानदार हो, मेरे लिए भी, परिजन के लिए भी और उनके जीवन में भी खुशहाली हो। जो लोग आज मुझसे मिलेंगे, जो लोग आज मुझसे मिलेंगे, मेरे साथ रहेंगे, बातचीत करेंगे, उन सब का जीवन में खुशहाली हो। अद्भुत, चारों तरफ खुशहाली फैल गई है, जीवन में आनंद है, समृद्धि है। अद्भुत। आप इतना भाव करते करते बंद आँखों से अपने स्वयं को देखने की कोशिश करें। स्वयं को देखते हुए मुस्कुराएं और मुस्कुराते हुए फिर आप अपने हथेली को रगड़ते हुए चेहरा पे लगा दीजिए और एक स्माइल के साथ आज की ज़िंदगी का शुरुआत कीजिए। मंगलमय हो, शुभ हो, शानदार हो। नमस्कार।